नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एज 46 वर्ष है। सवाल इनके काफ़ी सारे थे, मैंने सारे पढ़ लिए। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, अभी आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला आपकी जो मस्तिष्क रेखा है और ये जीवन रेखा से अलग हटकर चली है। जब मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग हटकर चलने लगे तो ये व्यक्ति में कुछ निम्न तरीके के प्रभाव देती है। सबसे पहला, कुछ पॉजिटिव पॉइंट क्या होते हैं। पॉजिटिव पॉइंट ये पाए जाते हैं कि ऐसे व्यक्ति के अंदर लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होती है, एजुकेशन अच्छी मिलती है, नॉलेज बढ़िया मिलता है, डिसीजन टेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, हर चीज़ को प्लानिंग के साथ लेकर चलते हैं। कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी में काम रखने की ज़रूरत होती है। कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती किसी ना किसी चीज़ में, और खुद की बुद्धि, विवेक, ज्ञान का उपयोग करके सही डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। और मेंटल पीस भी अच्छा मिलता है। हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट व्यक्तियों को अपने जीवन में मिल जाते हैं। व्यक्तियों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। अब आते हैं इस रेखा के नेगेटिव प्रभाव की तरफ कि इस रेखा के से नेगेटिव प्रभाव क्या होते हैं। सबसे पहला, ऐसा व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है, ओवर एक्सपेक्टेशन रखता है, गलत संगत में पड़ने के योग भी कहीं ना कहीं ये दिखाती है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति की जो सोच होती है इंडिपेंडेंट होती है और ओपन माइंडेड होते हैं। ओपन माइंडेड मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति की सोच खुली हुई होती, नए ज़माने की सोच है। इस तरह की व्यक्ति ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना पसंद करता है। इससे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है व्यक्ति ज़िद्दी बहुत होता है। व्यक्ति ज़िद के कारण अपना नुकसान कर बैठते हैं। ये समस्या आपके जीवन में रहेगी। वैसे व्यक्ति किसी भी काम को करवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए ज़िद करने से नहीं पीछे हटता है। ज़िद करके जीवन में अपना नुकसान करता है, क्योंकि देखिए ज़िद जो होगी वो नेगेटिव चीज़ों को लेकर रहेगी, पॉजिटिव चीज़ों को लेकर नहीं रहेगी। बाकी सच बोलना पसंद रहता है, अंडर प्रेशर काम नहीं कर पाते। धर्म को अपने अनुसार मानते हैं। किसी भी भगवान में अगर मन लग जाए एक बार तो जीवन भर उनकी उपासना करते हैं। और किसी भी चीज़ में ब्लाइंड फोल्ड विश्वास नहीं करते, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं। बहुत सोच समझने के बाद ही चीज़ों पर विश्वास करना, एवं जहाँ लॉजिक लगा दे वहाँ सफलता मिलेगी। इस तरह के योग आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा द्वारा देख पा रहा हूँ। देखिए देखिए, कुछ ना कुछ बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी रहती हैं, लेकिन बस एक नेगेटिव चीज़ ये रहती है कि व्यक्ति थोड़ा ज़िद्दी होता है। ज़िद व्यक्ति के अंदर ज़्यादा रहती है। यहाँ पर अगर आपके हाथ में आपकी मंगल के क्षेत्र पर आएंगे, मंगल रेखा पर आड़ी रेखाएं भी है, ये आपको मान सकते हैं बुढ़ापे के अंदर घुटनों की समस्या, कमर दर्द दे सकता है। इसका उपाय यही है कि आप अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा आप अपनी कमर और अपने घुटनों का ध्यान रखेंगे, उसके लिए क्या करना रहेगा, आपको एक्सरसाइज करनी रहेगी। डेली सुबह उठते ही एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, या फिर घर पर ही घुटनों को स्ट्रेच करते रहिए टाइम टू टाइम। इससे फ़ायदा मिलता है, फिर रेखा के बुरे प्रभाव नहीं आते। और आपको अपने जीवन में देखिए, ये रेखा डे लाइफ प्रॉब्लम भी देती है। व्यक्ति को अपने जीवन में डे लाइफ प्रॉब्लम आती हैं। जो उपाय रहेगा वो मैं आपको पहुंचा दूंगा, फिर उपाय करने पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर कुछ पारिवारिक समस्याएं भी हैं। पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा पाने के जो उपाय रहते हैं वो भी मैं आपको पहुंचा दूंगा। पारिवारिक समस्या है आपके हाथ में। चंद्र बढ़िया है, दिक्कत वाली बात नहीं है। मंगल उससे भी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति पर आएंगे, ये गुरु वलय बना हुआ है। ये गुरु वलय जब हाथ में बन जाता है तो सबसे पहला ऐसे जितना दान दक्षिणा डोनेशन जैसे कार्य करता है, बड़ा लाभ मिलता है। आप जैसे व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा समाज की सेवा करनी है। अगर आप ऐसे कार्य कर दें कि आपका फायदा बनकर चार लोगों का नुकसान हो जाए, चार लोग उसमें घाटा खा जाए, तो फिर दिक्कत रहती है। एक बार को आपका नुकसान हो जाए, लेकिन आपकी वजह से किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी जितना ज़्यादा समाज सेवा करेंगे, जितना अन्नदान करेंगे, जितना वस्त्र दान करेंगे, जितना आपके द्वारा दिया हुआ कपड़ा, चाहे वो नया हो पुराना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पुराना वस्त्र भी दान कर सकते हैं। जब कोई कपड़े रिटायर हो जाया करें तब उन्हें दान कर दिया करिए। आपको इससे भी बड़ा लाभ एवं अच्छा सुख, मान सम्मान, जीवन में यश कीर्ति फैलती हुई मिल जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात फिर नहीं आएगी आपको अपने जीवन में। यहाँ पर जो आपके शनि पर्वत है, शनि पर्वत पर आप देख पा रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मछली बनी है। अब अगर ये मछली है तो ये काफ़ी ज़्यादा शुभ निशान है। ये आपको जीवन में बहुत सारे जी अच्छे तरीके के लाभ देगा। देखिए, सबसे पहला, शनि पर मछली बनी हुई मछली व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव किस प्रकार देगी। ये बुढ़ापे के लिए काफ़ी फायदेमंद रहती है। बुढ़ापे में अच्छा मान सम्मान, अच्छी नेम फेम, अच्छी इज्जत, रेस्पेक्ट बढ़िया होती है व्यक्ति की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। बुढ़ापे में संतान का पूरा सपोर्ट, संतान के द्वारा पूरी सेवा, वाहन का पूर्ण सुख आपको ये रेखा देने वाली रहेगी। इसमें कोई भी परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य पथ पर एक सूर्य रेखा है, और जब सूर्य पथ पर केवल एक सूर्य रेखा होती है तो ये भी आपको अच्छे प्रभाव देगी। बस एक चीज़ ये रहती है कि व्यक्ति को थोड़ा बहुत सफलता लेट मिलती है और संघर्ष काफ़ी रहता है। देखिए, सूर्य रेखा मतलब सफलता, ऐसे व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है। सफलता का सूचक होती है
बट एक प्रॉपर और लंबे अच्छे खासे अंतराल के संघर्ष के बाद में। यहाँ पर अगर आपके हाथ में मैं देख पाऊँ, ये आपके हाथ का बुध पर्वत है, बुध पर्वत पर भी एक दो सीधी खड़ी रेखा है। इस प्रकार के बुधदेव जब किसी व्यक्ति के हाथ में पाए जाएं तो ये आपको अपने जीवन में सबसे पहला ध्यान रखिएगा, व्यापारिक क्षमता भी नॉर्मल है, व्यापार करके करोड़पति बनने के हाथ में योग इस प्रकार के बुध पर्वत नहीं दिखाते। थोड़ी बहुत परेशानी मैं आपके जीवन में समझ सकता हूँ, क्योंकि बुध पर्वत हाथ में अच्छी अवस्था में नहीं है। धनुषा का रेखा उनकी समझदार व्यक्ति है, सही समय पर सही निर्णय लेने सक्षम है। जीवन में कभी जल्दबाजी में अगर भावना में गुस्से में आकर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेता। पिंकी फिंगर देख पा रहे हैं, यहीं पर रुक गई है। इस उंगली का नाखून आपको और बड़ा रहेगा। आप ऐसे कोशिश कीजिए कि इस उंगली का नाखून आपका बड़ा ही रहे, जिससे कि कम से कम इस उंगली के पार तो ये चला ही जाए। इससे देखिए इसके नेगेटिव प्रभाव तो कम नहीं होंगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत सुख शांति देखने को मिल जाती है। बाकी जो आपकी पिंकी फिंगर छोटी पड़ रही है तो मन में हड़बड़ाहट, बेचैनी, टाइम टेम्पर समस्या आ जाना, अपनी बात को लोगों के सामने ना रख पाना और बात कहते कहते चुप हो जाना, एक अच्छे मोटिवेटर, एक अच्छे गाइडर इस प्रकार के व्यक्ति नहीं रहते। थोड़ी बहुत समस्या रहती है आपको जीवन में, इस तरह की प्रॉब्लम भी आपके हाथ में मैं आपके पिंकी फिंगर द्वारा देख पा रहा हूँ। अगर पैसे को सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान देंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी उंगली हल्की सी झुकी है तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आप धार्मिक बनते जाएंगे। धार्मिकता से लाभ है आपके जीवन में, धार्मिक अच्छे खासे बनते रहेंगे आप जीवन में। जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा सीधी पहुंची है गुरुदेव बृहस्पति तक। देखिए हृदय रेखा आपके हाथ में मौजूद है तो किसी भी तरह की बीमारी बुढ़ापे के अंदर नहीं है, हेल्थ इश्यूज नहीं है। इसके साथ साथ आप मान के चलिएगा कि परिवार का पूरा सपोर्ट है, मित्र रिश्तेदारों का पूरा सपोर्ट है, किसी प्रकार की कोई मेजर प्रॉब्लम हृदय रेखा द्वारा तो नहीं है। की रेखाओं द्वारा नेगेटिव प्रभाव आ रहे हो तो वो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, आगे बता दूंगा। इस मस्तिष्क रेखा का वर्णन मैं जो पहले ही कर चुका हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में ही, कि क्या क्या प्रभाव देती है। अब आते हैं आपके हाथ में जीवन रेखा पर। देखिए जीवन रेखा अगर आपके हाथ में देखी जाए तो देखिए जीवन रेखा ऐसी रेखा होती है, हाथ की सबसे मजबूत रेखा जीवन रेखा कही जाती है। और आपके हाथ में मैं क्या देख पा रहा हूँ, जीवन रेखा ही बारंबार इस प्रकार कट रही है, ये देख पा रहे हैं आप। ये बिल्कुल भी शुभ निशान नहीं होता। जब जीवन रेखा स्मूथ होने की जगह इस प्रकार कटने लग जाए, इस प्रकार इसमें दिक्कत परेशानी आने लग जाए, तो ये आपको निम्न प्रकार के नुकसान देगी। सबसे पहला ये चीज़ रहती है कि आपको अपने जीवन में कन्फ्यूजन बहुत रहेगी और एक सफलता ना मिलने वाली चीज़ रहती है कि संघर्ष लंबे समय तक करता है। करियर बनने में देरी, लंबे समय तक संघर्ष, इस तरह की चीज़ें हाथ में रहती हैं। और देखिए ये जब संघर्ष खत्म हुआ तो एक साथ ही बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। अब ये पूरा नहीं बना है, अब ये अंडर डेवलप है। जब ये पूरा ट्रायंगल इस प्रकार बन जाएगा तो बुढ़ापे के अंदर आपको अच्छी प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी आने के पूरे पूरे योग बनेंगे। इसको कैसे पूरा बनेगा, इसके कुछ उपाय होते हैं। देखिए अगर हाथ में अच्छी चीज़ बन रही है धीरे धीरे, देखिए रेखा कभी भी एक जैसी नहीं होती। आपने सुना भी होगा कि जैसा व्यक्ति का कर्म वैसे व्यक्ति की रेखा, वैसे व्यक्ति की कुंडली। और मैं सभी से ये कोशिश करता हूँ समझाने के लिए कि आपको हमेशा कर्म को प्रधान मानकर चलना चाहिए। अगर आप कर्म को प्रधान मानते हैं, हमेशा वही कार्य करते हैं जो समाज सेवा की दृष्टि से अच्छा है, तो फिर जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर और किसी भी पामिस्ट को दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी। कर्म साफ रखिए, कुंडली रेखा अपने आप साफ हो जाएंगी। और रेखाओं में बदलाव आते रहते हैं, जैसे जिसके कर्म वैसी उसकी रेखा। अगर आप बुरा काम कर देते हैं आज ही, कभी किसी बद्दुआ बीमारी ले लेते हैं, तो फिर रेखा तुरंत नेगेटिव होंगी और अच्छे बुरे प्रभाव मिटने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी देखिए ये बहुत बड़ा साइन है, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का साइन है। और ये अगर बन रहा है तो आपको डोनेशन समाज सेवा करनी चाहिए। डोनेशन में ये नहीं कह रहा कि आप किसी को पैसा दान कर दीजिए, नहीं, अन्नदान कीजिए जरूरतमंद को। उससे क्या होगा, आपके सत्कर्म बढ़ेंगे और ये साइन और मजबूत होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अभी ये पूरा नहीं बना है। बाकी उसके बाद अगर आपकी जो भाग जीवन रेखा सही है, लास्ट में अगर दो भागों में टूटी, सक्सेसफुल ट्रैवलिंग, संतान की तरफ पूरी सेवा भी रहती है जब हाथ में इस प्रकार की जीवन रेखा हो तो। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अंगूठे के साइड में यहाँ पर ये हल्का यफ का साइन बन गया है, पूरा नहीं बना है। जब यफ का साइन इस प्रकार रहे तो देखिए सबसे पहले सपने ज़्यादा आते हैं, लेकिन सपने किसी लॉजिक वाले नहीं आते। अंगूठा हल्का सा मुड़ा है यहाँ पर। जब मुड़ा हुआ अंगूठा होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहले क्या समस्या रहती है, ये आपको फ्रेंडली नेचर बहुत देगा। आपके जो मित्र होंगे ज़्यादा रहेंगे, आपके जो मित्र होंगे वो ज़्यादा रहेंगे, इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। सेकंड फ्लेंज बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। संतान सुख आपको सही मिला हुआ है। मणिबंध भी सही है, दो रेखा है अच्छी होती हैं, तीन अगर से चार अगर रेखा होती है तो बहुत शुभ लाभ मिलता। बाकी इस पर और मणिबंध पर रेखा डेवलप करने के लिए, मणिबंध की रेखा को और मजबूत करने के लिए आपको एक चीज़ करनी रहेगी कि जितना हो सके सुबह सुबह मेडिटेशन करें और हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए। इससे मेडिटेशन होता है, ध्यान लगता है, भगवान की भक्ति रहती है
और कहीं न कहीं भाग्य मजबूत होता है। भाग्य मजबूती के संकेत इस प्रकार के जो कार्य आपके हाथ में है, तो आप मान सकते हैं भाग्य मजबूत है। कोशिश कीजिए कि अपने जीवन को सार्थक बनाएँ अच्छे कार्य कर कर। अपने लिए पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन सफल वही है आज के जीवन में जो समाज सेवा भी करता है, तो कोशिश कीजिए कि आपके द्वारा समाज सेवा भी हो। समाज सेवा अगर रहेगी तो बड़ा लाभ आपको 100% मिलेगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं रह जाएगी आपको अपने जीवन में। भाग्य रेखा में उतनी मजबूती नहीं है जितनी मैं देखना चाहता हूँ। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया। मैं आपके आपके पाम की हाइलाइट ये थी, देखिए यहाँ पर समस्या आएगी, हेल्थ प्रॉब्लम के रिगार्डिंग समस्या है। जीवन रेखा के उपाय ध्यान देंगे और भाग्य रेखा को मजबूत करने के उपाय ध्यान देंगे। भाग्य रेखा सही, अच्छा पैसा कमा रहे हैं आप, लेकिन जो बात होनी चाहिए थी वो बात नहीं हो पा रही होगी, और कहीं न कहीं मान के चलिए शनि पर क्रॉस भी है, तो समस्या रहती ही रहती है। तो आपको मुझे किस-किस चीज़ के उपाय देने रहेंगे? मुझे आपको देने रहेंगे शुक्र पर रेखाओं के, मंगल रेखाओं के, यहाँ पर क्रॉस के, भाग्य रेखा को मजबूत करने के, और जीवन रेखा के। डेली में, और देखिए डेली में काफ़ी लोगों से करता हूँ, तो मुझे पता रहता है कि किसको कौन से उपाय देने हैं। तो आप ही मुझे व्हाट्सएप पर तुरंत वीडियो देखने के तुरंत बाद ही लिख दीजिएगा कि आप मुझे इन तीनों चारों चीज़ों के उपाय बता दीजिए, तो मैं आपको सारी उपाय डिटेल में पहुँचा दूँगा। तो ये चीज़ रहेगी, अभी आपके हाथ में थोड़ी बहुत मजबूती है, मगर चीज़ों को और पॉजिटिव किया जा सकता है। जो ग्रह हैं आपके हाथ में, जो अच्छी अवस्था में उनके और अच्छे प्रभाव पाए जा सकते हैं, उनके उपाय कर कर। तो जो मैं आपको उपाय दूँगा वो नेगेटिव चीज़ों के नहीं रहेंगे, वो चीज़ों को और पॉजिटिव बनाने के उपाय रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई साइंस वाले जब मिल गए होंगे, इसके बाद भी कोई डाउट आपको रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।